अभी खेसारी लाल यादव की आवाज़ को दबाया जा रहा है, यानी कि खेसारी लाल यादव को एग्रीमेंट के जाल में फंसाकर। बट खेसारी लाल जो नाम है ना, वो समझिए कि शेर हैं। खेसारी भैया इंडस्ट्री के शेर हैं, और शेर को न पकड़ा जा सकता है, न दबाया जा सकता है, न डराया जा सकता है, न धमकाया जा सकता है। सीधी सी बात है। सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टार से लोगों ने कमाया है, घर परिवार चलाया, तो उनका नाम है खेसारी लाल यादव। जितने लोग उनसे जीते हैं, जितने लोग उनसे पैसा कमाए हैं, जितने लोग उनको टीम में जुड़ करके एक अच्छा खासा अपना हर चीज़ किए, घर गाड़ी घोड़ा हर कुछ, उतना मुझे नहीं लगता है किसी भी इंडस्ट्री में इतने लोग उस कलाकार से जुड़ करके अपनी चीज़ें बनाए होंगे। तो भैया ऐसा शख्सियत हैं कि आवाज़ उनकी नहीं दब सकती, वो आंधी तूफान है वो। और आपने नाम रखा अखिलेश भैया का, विवेक भैया का, तो अखिलेश भैया को मैं पर्सनल जानता हूँ, उनके साथ काफ़ी लंबा समय से मैं रहा हूँ। विवेक भैया को भी पर्सनली जानता हूँ। तो मेरा कहना है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो भैया को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते हैं। देखिए विजेंद्र भैया जो हैं बहुत ही जानकार आदमी हैं, इंडस्ट्री के बहुत दिन से हैं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो मैंने तो अभी वीडियो उनका देखा नहीं है कि क्या क्या दिखा रहे थे, क्या क्या नहीं दिखा रहे थे। बट मुझे लगता है कि टीम में कोई ऐसा बंदा हो जो चीज़ों को लीक करता हो। देखिए पहली बात है कि अगर वहाँ उनके पास कुछ चीज़ पहुँच रही है तो गलत चीज़ तो नहीं दिखा रहे, उनके पास रियल में होगा तो ही दिखा रहे हैं, प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। हाँ, हिरौरा में झक्का से कपड़ा करिया लागेला, संवरिया दढ़िया जन बनाई कि बड़ा बढ़िया लागेला। दढ़िया बढ़िया लागेला जो गाना है, इस म्यूजिक का मैं कहानी जब देखा, म्यूजिक आपके यहाँ मैं सुना, 4 वर्जन में म्यूजिक बनाए गए हैं। इस गाने का मैंने 4 म्यूजिक बनाया, जो आपको अभी सुनाया भी है मैंने। और भैया बोले थे कि कुछ और बेटर कीजिए, 4 जब कर लिया तो फिर क्योंकि भैया को जो है ना, भले वो आके लाइव कुछ भी बोले खेसारी भैया, वो पब्लिक का प्यार है जो बोलते हैं, बट उनको जो सेंस है, जो नॉलेज है म्यूजिक का, मैंने इंडस्ट्री में किसी भी कलाकार के अंदर नहीं देखा है। वो चीज़ों को ऐसे चुटकी में पकड़ते हैं कि क्या बजने वाला है, इसमें कहाँ कमी है, कहाँ ताकत है इस ट्रैक में या लिरिक्स में, कंपोजिशन में, वो चुटकियों में पकड़ते हैं। तो इस चीज़ का नॉलेज ना भैया के पास बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का है। जो भी इंडस्ट्री में जुड़ा है, एक सपना होता है खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करने का, उनसे मिलने का, उनके साथ अपॉर्चुनिटी मिलने का, काम कर सकें, उनके साथ उनके गाने लिख सकें, उनका गाना अपने कंपनी से रिलीज कर सकें, उनका गाना हम बना सकें, उनका गाना रिकॉर्ड कर सकें, उनके गाने में डांस कर सकें। ऐसे तो खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार हमेशा कहा जाता है, ग्लोबल स्टार कहा जाता है, लेकिन खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार, ब्रह्मांड स्टार क्यों कहा जाता है, उसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने आया हूं। ए.बी. गुप्ता म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो कि खेसारी लाल यादव का गाना 100 मिलियन पार कर गया है, दढ़िया बढ़िया लगेला। दढ़िया बढ़िया लगने के पहले मैं कहानी बता दूं कि 4 म्यूजिक बनकर तैयार हुए थे, लेकिन हीरा का पहचान जौहरी ही कर सकता है। खेसारी लाल यादव 4 म्यूजिक में से 3 म्यूजिक को ठुकरा दिए, 1 म्यूजिक को पसंद किए, और गाना देखिए आज 100 मिलियन 120 मिलियन क्रॉस है। उसी मुद्दे पर मैं जानने का प्रयास करूंगा आज। ए.बी. गुप्ता जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मुंबई से लेकर बिहार तक का सफ़र, बहुत इनका लंबा सफ़र है। कहानी बताएंगे तो सुबह हो जाएगी, लेकिन थोड़ा इन्हीं के मुंह से सुना जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। कैसे हैं? बढ़िया है। और तबाही न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। सबसे पहली बात कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद की और बधाई कि आपका गाना दढ़िया बढ़िया जो म्यूजिक बनाया हुआ है 120 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन तो क्रॉस कर चुका है, इसलिए आपको बधाई हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बधाई के पात्र आप सभी हैं, जितने भी मीडिया कर्मी लोग हैं और जितने भी दर्शक हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग बधाई के पात्र हैं कि जनता जनार्दन होती है, और उनके प्यार और आशीर्वाद से ये गाना जो है 100 मिलियन क्लब में शामिल हुआ, और आज बढ़ रहा है। 2 दिन में, अभी तो कल परसों 100 मिलियन पहुंचा है, आज 120 मिलियन भी हो गया। तो पब्लिक का प्यार है ये। अच्छा, ए.बी. गुप्ता जी, ये बताइए कि आप मुंबई में रहा करते थे, मुंबई से म्यूजिक सीखे, महाराष्ट्र से म्यूजिक सीखे, दिल्ली भी सीखे, और फिर बिहार में आकर मतलब कि म्यूजिक डायरेक्टर अपना बन गए। आपका कभी कभी सिंगिंग में हिंदी गाने सुनता हूँ, और मैं आपका फैन भी हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। ये बताइए कि सारा चीज़ आप कैसे कर लेते हैं? ये स्टार्टिंग में तो एज ए सिंगर ही आए थे मार्केट में सिंगिंग करने, बट अनफॉर्चुनेटली
चीज़ें जो लॉकडाउन की वजह से बदली। और फिर हम म्यूज़िक करने लगे, क्योंकि पहले भी म्यूज़िक करते थे, गाते थे और करते थे, बट सिंगिंग जो है वो स्टॉप करना पड़ा लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। और फिर प्रोफेशनली हम जो है एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर मार्केट में आए। और पहला साल जो 2020 में लॉकडाउन आया था, और 2021 में 1 साल मैंने घर पे काम किया, कहीं जहाँ बाहर निकलना नहीं था। तो 2021 में मैं दिल्ली गया, घर से निकला, और 2021 में मैंने ब्लॉकबस्टर गाना दिया था 1 साल के अंदर, आज भर ढील दा ढूंढ जन छील दा, 1 साल के अंदर म्यूजिक। हाँ। और उसके बाद 2022 में फिर मैंने दिया संवरिया दढ़िया जन बनाई, बड़ा बढ़िया लगा था। तो ये मेरा म्यूजिक इंडस्ट्री में तीसरा साल है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। कि 3 साल से आप आए हो तो हल्का मचा कर रख दिए। ये बताइए कि वो तो आज भर ढील होला तो बात करूँगा मैं बाद में ही आपसे, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन ये बताइए कि दढ़िया बढ़िया लगेला जो गाना है, इस म्यूजिक का मैं कहानी जब देखा, म्यूजिक आपके यहाँ मैं सुना, 4 वर्जन में म्यूजिक बनाए गए हैं, रिमिक्स से लेकर क्लासिकल से लेकर, उसको हम अपने भाषा में जो कहें, मतलब 4 म्यूजिक आप बनाए। लेकिन खेसारी लाल यादव जी एक म्यूजिक आपका पसंद किए, इसका थोड़ा सा कहानी कुछ बता दीजिए। देखिए, ये गाना मेरे पास आपको अभी दिखाए हुए हैं, ये गाना रिलीज है दिसंबर में, जबकि मेरे पास बनाने के लिए मार्च में आया था ये गाना। तो मार्च में हम बना के भैया को गवा के रखा हुआ था गाना, टाइम आया उस गाने को छोड़ने का इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, तो रिलीज़ हुआ वो गाना। और गाना बनाते पीरियड में भैया बोले कि कुछ और बेटर कीजिए, इससे बेटर कीजिए। तो बनाते गए 1 म्यूज़िक 2 म्यूज़िक 3, इस गाने का मैंने 4 म्यूज़िक बनाया, जो आपको अभी सुनाया भी है मैंने। और भैया बोले थे कि कुछ और बेटर कीजिए, 4 जब कर लिया तो फिर क्योंकि भैया को जो है ना, भले वो आके लाइव कुछ भी बोले खेसारी भैया, वो पब्लिक का प्यार है जो बोलते हैं, बट उनको जो सेंस है, जो नॉलेज है म्यूजिक का, मैंने इंडस्ट्री में किसी भी कलाकार के अंदर नहीं देखा है। वो चीज़ों को ऐसे चुटकी में पकड़ते हैं कि क्या बजने वाला है, इसमें कहाँ कमी है, कहाँ ताकत है इस ट्रैक में या लिरिक्स में, कंपोजिशन में, वो चुटकियों में पकड़ते हैं। तो इस चीज़ का नॉलेज ना भैया के पास बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का है। तो वो तुरंत बता देते थे कि यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे इसको सही करो, सुधारो। तो इस प्रकार करते करते मैंने इस गाने के 4 म्यूजिक कर दिया। तो भैया लास्ट में एक उसमें से फाइनल हुआ जो लोगों को सुनने को मिला। बताइए, 4 म्यूजिक कर दिया, 1 म्यूजिक, यानी कि बेचारा का बहुत इनका समय बर्बाद हुआ, लेकिन फिर भी गाने बज गए। बर्बाद की बात नहीं, क्योंकि हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि हर एक इंसान का जो भी इंडस्ट्री में जुड़ा है, एक सपना होता है खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करने का, उनसे मिलने का, उनके साथ अपॉर्चुनिटी मिलने का, काम कर सकें, उनके साथ उनके गाने लिख सकें, उनका गाना अपने कंपनी से रिलीज कर सकें, उनका गाना हम बना सकें, उनका गाना रिकॉर्ड कर सकें, उनके गाने में डांस कर सकें। हर किसी का सपना, हर कलाकार का सपना होता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि भैया हमको अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिए काम करने का अपने साथ में। खेसारी जी को ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार और ब्रह्मांड स्टार इसलिए कहा जाता है, क्या हीरा का पहचान जोरे यानी कि हर चीज़ पकड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर पब्लिक उनको ब्रह्मांड स्टार, ग्लोबल स्टार, यूनिवर्सल स्टार अगर बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं। अब तो मेगा स्टार भी बन गया। अब मेगा स्टार ही बन गया है। उसके वो डिजर्व करते हैं। मेगा स्टार का जो पद है वो डिजर्व करते हैं भैया। ऐसे नहीं, पब्लिक ऐसे इतना प्यार देती है, इतना फॉलो करती है उनको, उनके गाने का वेट करती है, पागल की तरह उनकी मूवी देखती है। और उनके फ़ैन में मैं भी एक पागल हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी उनका फ़ैन, पगला फ़ैन हूँ भैया का, शुरू से, जब बचपन से था तब से लेकर के जब वो शो करने के। खेसारी लाल यादव का फैन भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है और गायकी भी करते हैं भाई। पगला फैन भैया का, क्योंकि जब वो शो करने आते थे हमारे यहाँ 2010-12 में, हम लोग स्टडी करते थे भैया, गाना मोबाइल में सुनते थे, मेमोरी कार्ड उस समय आता था, तो एक गाना 1 रुपये में भरवा के हम लोग सुनते थे भैया गाना उस समय, जो बहुत सारा गाना आया था उनका उस टाइम पे। उस टाइम शो करने आते थे हम लोग, खड़े होकर लाखों हजारों के भीड़ में खड़े होते थे, पीछे जगह नहीं मिलती थी, लव यू भैया चिल्लाते थे। हाँ, बोलते हैं कि इन पागलों का मैं भी पागला फैन हूँ। हाँ बिल्कुल बोलते हैं। तो हम भी भैया का जबरा फैन है, पगला फैन है एकदम से। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि भैया हमको मौका दिए काम करने का। थोड़ा सा ये गाना अगर आपके आवाज़ में थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि भाई यहीं से, और इसी म्यूजिक का यही लैपटॉप, यही कंप्यूटर और यहीं से म्यूजिक जो बने थे, मैं सोचूंगा कि थोड़ा हो जाए। अरे की राउर तो झुलुफिया बल हम जान लेवा बाटे जी, बोलिया तो मिठाई 5 मेवा बाटे जी, रौरा में झका से कपड़ा करिया लागेला, संवरिया दढ़िया जन बनाई
कि बड़ा बढ़िया लागेला। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। और कपड़ा भी करिया पहन के बैठे हुए हैं ये भी गुप्ता जी, मतलब कि आज किस्मत की बात है कि भाई कपड़ा करिया डढ़िया बढ़िया लगेला गाने। आपका भी काला ही। हाँ तो अब हम भी काला ही पहन के, उजला भी इसमें लगा हुआ है लेकिन मैं चाहूँगा कि खेसारी लाल यादव जी के बारे में थोड़ा सा कुछ विशेष जानकारियाँ मैं आपसे लूँ। अभी खेसारी लाल यादव की आवाज़ को दबाया जा रहा है, यानी कि खेसारी लाल यादव को एग्रीमेंट के जाल में फंसाकर और खेसारी लाल यादव को अभी तक रोका जा रहा है और गायकी करने से उनको वंचित किया जा रहा है। इसको लेकर ए.बी. गुप्ता जी का क्या जवाब होगा? देखिए, दबाया जा रहा है, बट खेसारी लाल जो नाम है ना, वो समझिए कि शेर हैं। खेसारी भैया इंडस्ट्री के शेर हैं, और शेर को न पकड़ा जा सकता है, न दबाया जा सकता है, न डराया जा सकता है, न धमकाया जा सकता है, सीधी सी बात है। तो वो भैया लायन है, टाइगर हैं, और ये हम उनको करीब से देखे हुए हैं, बहुत करीब से देखे हुए हैं, जितना मेहनत करते हैं अपनी चीज़ों के प्रति। और सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टार से लोगों ने कमाया है, घर परिवार चलाया, तो उनका नाम है खेसारी लाल यादव। जितने लोग उनसे जीते हैं, जितने लोग उनसे पैसा कमाए हैं, जितने लोग उनको टीम में जुड़ करके एक अच्छा खासा अपना हर चीज़ किए, घर गाड़ी घोड़ा हर कुछ, उतना मुझे नहीं लगता है किसी भी इंडस्ट्री में इतने लोग उस कलाकार से जुड़ करके अपनी चीज़ें बनाए होंगे। तो भैया ऐसा शख्सियत हैं कि आवाज़ उनकी नहीं दब सकती, वो आंधी तूफान है, वो कुछ भी कर सकते, बस वो एक बार बह गए तो पगला फैन के पगला गायक। हाँ, पगला फैन के पगला गायक। अच्छा ये बताइए कि खेसारी लाल यादव जी को जो एग्रीमेंट का जो मामले हुए हैं, 1 साल तक गाने नहीं गा सकते हैं, ए.बी. जी आपको इस बात की तकलीफ है या नहीं है? तकलीफ बिल्कुल है। पहले भी जब पहली बार कोर्ट से वो ऑर्डर आया था, और अभी तो फाइनल ऑर्डर आया ही है, जो था मामला अदालत में। बट मुझे लगता है कि चीज़ें जो है जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा उनके फ़ैन को, हम लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करो, कि बहुत सारे गाने बना के रखे हुए भी हैं, आपको मैंने दिखाया भी, और उसको वो किया सिस्टम में, तो गाने बने हुए हैं। खेसारी लाल यादव का मैं एक न्यूज़ बनाया था, मैं बोला था भाई 50 गानों का बौछार होगा लगातार, हो सकता है गाने का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, यानी कि आंधी तूफान बाढ़ और तबाही हर चीज़ आने वाला है। यानी खेसारी लाल यादव का गाना बना कर रखा हुआ है, बस एग्रीमेंट ख़त्म होगा, धारा प्रवाह लगता है कि बाढ़ की तरह। एग्रीमेंट तो बहुत लंबा चीज़ है, अभी तो एग्रीमेंट के हिसाब से चलिएगा, लीगल तरीके से तो 2-3 साल की चीज़ें हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि उतना दिन जाएगा, चीज़ें जल्दी खत्म क्लियर होते हैं, गाने का बाढ़ आ जाएगा और बहुत जल्द होगा, और ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा फैंस सबको। अच्छा ये बताइए कि एक बी.आई. विजेंद्र जी हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को भी एक सीनियर कलाकार रह चुके हैं, और तीसरी से लेकर हर एक चीज़ में उन्होंने लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन खेसारी लाल यादव के जो टीम पर आरोप लगाए थे, आप कुछ सबूते को दिखा रहे थे, इसको लेकर ए.बी. गुप्ता जी का क्या जवाब होगा? देखिए, विजेंद्र भैया जो हैं बहुत ही जानकार आदमी हैं, इंडस्ट्री के बहुत दिन से हैं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो मैंने तो अभी वीडियो उनका देखा नहीं है कि क्या क्या दिखा रहे थे, क्या क्या नहीं दिखा रहे थे, बट मुझे लगता है कि टीम में कोई ऐसा बंदा हो जो चीज़ों को लीक करता हो। देखिए, पहली बात है कि अगर वहाँ उनके पास कुछ चीज़ पहुँच रही है तो गलत चीज़ तो नहीं दिखा रहे, उनके पास रियल में होगा तो ही दिखा रहे हैं, प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात कि किसी भी स्टार, कोई भी सेलिब्रिटी है, उनकी प्राइवेसी को लीक नहीं करना चाहिए। जो भी टीम सभी उनके पास हैं, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ लीक हो रही है वहाँ से, तो उनके पास पहुँच रही है, और अगर वो चीज़ों में सच्चाई नहीं है तो एक्शन लेना बनता है कि नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं। और अगर है तो ये गलत है कि किसी भी सेलिब्रिटी की प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं, और नहीं करना चाहिए। वरना मुझे लगता है कि विजेंद्र जी ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि वो ऐसे इंसान हैं कि जब उनके पास तथ्य नहीं रहता है, टॉपिक नहीं रहती है, मुद्दा नहीं रहता, तो नहीं बोलते हैं। तो उनके पास कुछ तो चीज़ें हैं उनके पास, तभी वो दुनिया के सामने ला रहे हैं, दिखा रहे हैं। हालांकि बी.आई. विजेंद्र सही हैं या गलत हैं या क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे मालूम नहीं है, लेकिन जो खेसारी जी का कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने दिखाया सोशल मीडिया पर, तो अनुमान ऐसा लगाया गया कि लगता है खेसारी लाल यादव जी का कुछ विरोधी कहीं ना कहीं लोग छुपे हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक खेसारी लाल यादव के टीम में अखिलेश कश्यप हैं कि भाई दिल जान से मेहनत करते हैं उनके पीछे, ये बात इतिहास गवाह है और दुनिया देख रही है। लेकिन कुछ और लोग ऐसे भी हैं, विवेक सिंह मान लीजिए मैनेजर है, उनको पढ़ने में मिस्टेक हुआ, एग्रीमेंट करने में दिक्कत किए, लेकिन और भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि मतलब खेसारी जी का कोई प्राइवेसी लीक हो रहा हो और अखिलेश कश्यप विवेक सिंह बदनाम हो रहे हो। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो है। जब तक
चादर में छेद नहीं होगा कहीं ना कहीं से, तो हवा नहीं आएगा, हवा नहीं घुसेगा। टायर में छेद होगा तो पंचर होगा, वो हवा तभी लीक करेगा। तो कहीं ना कहीं भैया के ग्रुप में कुछ तो है जो चीज़ें, हर चीज़ें बाहर आ जाती हैं। कुछ लोग हैं, मेरी जानकारी में अभी नहीं है कौन है वो। खेसारी जी को अपने टीम को बढ़िया से सभी को जांच परख करके सभी को अपना जांच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि हमारा प्राइवेसी कौन लोग लीक कर रहा है। बिल्कुल। और आपने नाम रखा अखिलेश भैया का, विवेक भैया का, तो अखिलेश भैया को मैं पर्सनल जानता हूँ, उनके साथ काफ़ी लंबा समय से मैं रहा हूँ। विवेक भैया को भी पर्सनली जानता हूँ। तो मेरा कहना है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो भैया को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते हैं।